नशा नशा ही मेरी जिंदगी है। मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर अब यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। मेरा नाम जेनिफर है। मेरी लाइफ का एक ही उसूल है, खाओ पियो और मजे करो। बचपन में ही माँ बाप का साया मेरे ऊपर से चला गया, पर हाँ, मेरी एक दीदी है जिन्होंने माँ बाप की कमी मुझे महसूस ही नहीं होने दी और ना कभी होने देती है। हमारे घर के बाजू में एक चर्च है। जब भी मैं वहां से निकलती हूँ, रोज आराधना के गीत सुनाई देते हैं, पर जा नहीं पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। पर हर संडे दीदी के साथ जरूर जाती हूँ और जाना भी पड़ता है क्योंकि दीदी का एक ही डायलॉग है, सच्चा प्यार खुदा के पास है। स्टडी मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दीदी मेरी बुक्स के बाजू में बाइबल भी रखती है, पर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि स्टडी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रहेगी। जेनी, जेनी उठो बेटा, जेनी उठो, जल्दी तैयार हो। जेनी उठो बेटा, जल्दी उठो। यह है शाइना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ। दीदी के बाद अगर कोई है तो वो है शाइना। मुझे शाइना के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। जब हम साथ होते हैं तो मैं अपने दिल की हर एक बात शाइना से शेयर करती हूँ, और अगर कोई मुझे समझ पाता है तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड शाइना है। और शाइना से मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, छोटी बड़ी अच्छी बुरी सारी बातें, और अपने सारे सीक्रेट्स भी। और मेरी लाइफ का एक ही सीक्रेट है, वो है आदि। आदि से मैं हर पल बात करना पसंद करती हूँ, सुबह दोपहर शाम, हर पल। और हर समय मुझे सिर्फ आदि दिखता है। आदि लोगों के लिए वो आदित्य है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ आदि है। वो ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सच्चा प्यार। 14 फ़रवरी वैलेंटाइन डे, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि इस दिन आदि ने मुझे प्रपोज किया था। उसको तो मुझे प्रपोज करते भी नहीं आता। रोज देके मुझे बोलता है, मुझसे शादी करोगी? मुझे आई लव यू भी नहीं बोला। पागल है थोड़ा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हम शादी भी करने वाले हैं, जिसके लिए आदि बहुत तैयारियां कर रहा है, और ये मेरे लिए बहुत है, या ये कहूँ सब कुछ है। आदि के साथ मुझे घूमना बहुत पसंद है, खासकर उसकी बुलेट में। उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आदि ही है जो मुझे अच्छी तरीके से समझता है, बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से वर्शिप करना, अच्छे से प्रेयर करना, ठीक है? ठीक है दीदी, कहीं जाना नहीं, ठीक है? अभी इसी से मेरे को याद है कि मेरे को जाना है, प्लीज मेरे को जाने दो। मैं अगली जेनी बार देख, पक्का आज तो करूँगी। चर्च है ना, आज तो प्रभु भोज भी है। अरे यार, तो क्या हुआ दीदी, मैं आ जाऊंगी ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। एक काम करूंगी मैं, जल्दी जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं वैसे आ। अरे यार जेनी, तू सुनती क्यों नहीं है? सच्चा प्यार केवल खुदा के पास ही है। तू क्यों दुनिया में भागती, क्यों अपना यहाँ वहाँ तू भागती दीदी को रहती है फोन भी हमेशा? आने लगा, दीदी प्लीज आने दो। जेनी, प्लीज मैंने तेरे को पहले ही बोला था। प्लीज प्लीज प्लीज। चल ठीक है, जा। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से मेरा है प्यार तेरा, माँ से मेरा है प्यार तेरा, तू धन्य है। सॉरी इश्यू पापा, मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि आज मेरा बहुत स्पेशल डे है। क्योंकि आज आदि मुझे वहाँ ले जाने वाला है जहाँ वो मुझे रखेगा, और वो है घर आदि का, हमारा। धोखा दिया है आदि ने मुझे।
कोई सच्चा प्यार नहीं होता। ऐसी हालत कर दी उसने मेरी। जब आप हंसते हो तो दुनिया साथ होती है, लेकिन जब आप रोते हो तो कोई साथ नहीं होता। हेलो, घर पर हूँ, सो रही हूँ। क्या देखना है इसमें? क्या हुआ? क्या? कुछ भी मत बोल। रुक रुक। इतना बड़ा धोखा? आदि और शाइना ने शादी कर ली? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? मैं घर जाऊंगी आदि से मिलने। इतना बड़ा धोखा? आदि और शाइना ने शादी कर ली? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई सच्चा प्यार नहीं होता। सब धोखेबाज होते हैं। सब सब। मैं अब अकेली हो चुकी हूँ और अपने अकेलेपन में ही खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी चीज़ों से ही खुश रहती हूँ। ना मेरे पास जॉब है, ना कोई खुशी। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। कोई सच्चा प्यार नहीं होता। सब कुछ झूठ है, सब कुछ फरेब है। कोई साथ नहीं होता हमारे, सब बकवास है। सारी खुशियाँ पल भर की हैं। कोई साथ नहीं होता, ना साथ देता है। कोई सच्चा प्यार नहीं है और ना कोई सच्चा प्यार कर सकता है। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहती हूँ। मैं नहीं जीना चाहती। शायद मौत को गले लगा के ही मुझे मेरा सच्चा प्यार मिलेगा। मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जीना चाहती। अब मैं मर जाना चाहती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मर जाने से ही मुझे मेरा सच्चा प्यार मिलेगा। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। सब खत्म हो चुका है। प्यार व्यार सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं। अब कोई नहीं है मेरे साथ। मैं मौत को गले लगाना चाहती हूँ।
सब खत्म, 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 सब खत्म। क्या तूने खो दिया, क्या तूने पा लिया, संसार में दौड़ कर तूने सब कुछ ये खो आराधना? दिया। ये आराधना तो मेरे चर्च की है। सबने ठुकरा दिया, सबने धोखा दिया, प्यार की खोज में तूने सब कुछ खो दिया। क्या तूने खो दिया, क्या तूने पा लिया, संसार में दौड़ कर तूने सब कुछ खो दिया। सबने ठुकरा दिया, सबने धोखा दिया, प्यार की खोज में तूने सब कुछ खो दिया। थैंक यू जीसस कौन कि आपने है मुझे जो बचाया अपनी देगा आराधना के तुम्हें माध्यम से। सच्चा प्यार? मैं तो मौत को गले लगाना चाह रही थी, वो लेकिन ही है जो देगा आपने मुझे तुम्हें बचा लिया। सच्चा प्यार। सचमुच अगर कोई सच्चा प्यार है कौन है तो वो सिर्फ जो आपका प्यार देगा है। तुम्हें सच्चा प्यार? वो ही है जो देगा तुम्हें सच्चा प्यार। सच्चा मुझे माफ कर दीजिए। प्यार यीशु मसीह मुझे माफ कर दीजिए। सच्चा मैं तो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी, लेकिन आपकी आराधना ने मुझे बचा लिया। सच्चा आप तो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं यीशु है जितना आप मुझे पहले करते थे। सच्चा प्यार यीशु है। मैं तो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, लेकिन आपके प्यार ने मुझे बचा लिया। अब मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई सच्चा प्यार है तो वो सिर्फ आपका। अगर कोई साथ है तो वो सिर्फ आप हो। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं दोबारा उस लाइफ में लौट कर नहीं जाना चाहती। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार वो नहीं होता जो आप दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं या अपनी छोटी छोटी जीवन की खुशियों में खोजने की कोशिश करते हैं, पर सच्चा प्यार वो होता है जो खुद आपके पास चल कर आता है, जो आपको खोजते हुए आपको गले से लगाता है। जी हाँ, बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर सच्चे प्रेम को प्रकट किया। सच्चा प्यार जो आपको और मुझको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, जो आपको और मुझको कभी भी गिरने नहीं देता, जो आपको और मुझको कभी भी निराश नहीं होने देता, परंतु हमारे हर मुश्किलों में हमारा सच्चा साथी बनकर खड़ा हो जाता है। दुनिया की सच्ची खुशी, सच्चा प्रेम, सच्ची मोहब्बत केवल और केवल यीशु मसीह में है। आपने उस लड़की को देखा जो फिल्म में किस प्रकार अपने प्यार को लोगों में, अपनी बहन में, अपने दोस्तों में, अपने बॉयफ्रेंड में खोजने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसको सब जगह से केवल और केवल सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। सच्चा प्यार खोजने की उसने बहुत प्रयास करी, लेकिन सच्चा प्यार बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरज पूर्वक उसके पास अपने आप आ गया, केवल एक गीत के माध्यम से। वो गीत जो हमेशा उसके कान में रोज गूंजा करता था, उसके घर के बाजू में आराधनालय में से रोज गूंजा करता था, वो गीत उसको छू गया। वो गीत उसके मौत को जीवन की ओर ले आया। वो गीत उसको जीवन प्रदान कर दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण हुआ। उसने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपा और अपने जीवन को यीशु मसीह के पास दिया। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को यीशु मसीह को देना चाहते हैं? यदि आप तैयार हैं तो जहां पर भी आप हैं वहीं पर केवल दिल से पुकारिए। वो आज आपके पास आने के लिए तैयार है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है।
प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।